एक साथ दो कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम? बताओ मुझे। बताओ मुझे, कौन हो तुम? देख जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। ना भाभी, उल्टी सीधी कछु ना, सच्ची बोल रही हूँ। कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लग तो है तू तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है। भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान, कान्हा शांति से घर पे सो रहा है। भाभी आप मेरी बात मानो, सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो, ये मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर जे मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी। मुझे तो लगता है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लियो है, इसीलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। नाना भाभी, मैंने ना, कान्हा ने ही खाया है, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है, इसका अर्थ ये ना है तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। हाँ भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आप ही बताओ, मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा चुपके से घर के भीतर आया था। और द्वार खुला था? ना, द्वार तो मैंने खोला था और फिर चुप गई थी। लो, कर लो बात। जिसे चोर कह रही है उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? वो वहां टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुंच भी गयो और माखन भी ले लियो। हाँ? नाना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गया तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुराया है। वो भाभी मैं बस देखना चाहती। बस, अब बहुत होगा। अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो। शीघ्र ही घर पहुंचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सिद्ध हो जाएगी। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सच में? या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं महर्षि कि भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेले? इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बंधा। जब सृष्टि को मात्स्य के रूप की आवश्यकता थी, तब मैंने मात्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप के संहार की आवश्यकता थी, तो मैंने नरसिंह का रूप लिया। जब एक योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तब मैंने परशुराम का रूप लिया।
और जब संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाना था तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। और इसी तरह इस बार मेरी आवश्यकता एक पुत्र के रूप में थी, इसीलिए मैंने पुत्र का रूप धारण किया। ये तो मैं समझ गया हूं प्रभु, किंतु मेरी शंका का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पूछिए, परंतु शीघ्रता कीजिए। मैया के पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना है। यही तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु। कभी आप मैया के डांट से डर रहे हैं, कभी माखन चुराकर खा रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? ये लीला नहीं महर्षि, ये तो प्रेम है। मेरे इस अवतार का आधार ही प्रेम है। भक्तों का, सखाओं का, गोपियों का, और सबसे बढ़कर मेरी मैया का प्रेम। साधु महाराज, अभी कोई प्रश्न शेष है? नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। आशा है कि अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा महर्षि। शंकाओं के मायाजाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी योगमाया। प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें सहायता कीजिए साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। आना जीत गो, आना जीत गो, आना जीत गो। तू तो विरोधी था, तो मेरी जीत का आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध खेल के साथ समाप्त हो गया। आप ताई जी को कुछ भी बताने की व्यवस्था ना है। तू बच गयो सका। बचूंगो तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगो। सांझ को आँच ना होती जानकी। अभी भीतर चल, सब पता चल जाएगा। यशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा, मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी ना, वो कितनी झूठी थी अभी पता चल जाएगा। आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला।
आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। अब सब बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ भीतर आओ, देख लो अभी तक सो रहा है मेरा लल्ला। पर भाभी, मैं किसे विश्वास कर लूं? मेरे लिए सत्य तो यही है कि कान्हा मेरे घर आया था, माखन चुरा के खाया भी था इसने। जो भी है, कान्हा तो ना हो सकता। जानकी तुझे अब भी संदेह है? हाँ तो रुक, मैं लल्ला का चादर उठा के दिखाती हूँ। महाराज, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जिस लोबासुर के बारे में आपने हमें बताया था उसे गोकुल भेज चुके आप। लो, इस असुर को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं प्राप्ति। ये तो पहले से ही हम सबके मन में उपस्थित है। अब बस केवल गोकुल वासियों के मन में इस विशेष असुर को जागृत करना होगा और फिर उसका प्रयोग करना है अपने लाभ के लिए। आनंद ही आनंद। गोकुल अब यही होगा गोकुल का भविष्य। किसी को संदेह हो उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब यहाँ क्या कर रही हो? अपने कान्हा से मिलने आई हो? ना लल्ला, जे तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना, असत्य के पांव ना होते। सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी, अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो। सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही जे वापस आके फिर से सो गया होगा। पर अब मैं कछु कह ना सकती।
कोई मुझ पे विश्वास ही ना करेगा। वैसे तो विश्वास मुझे भी ना हो रहा था कि आज बच पाऊंगा मैं। वो तो भला हो दाऊ का, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा दियो मुझे। दाऊ सहायता करो ना, मेरे पीठ पर चढ़ो और दीवार फाड़ जाओ। और सुनो, पीछे के द्वार से भीतर जाना। तुम सबको अभी भी कोई संदेह हो तो बता दो। नाना, हमें तो कच्चू संदेह नहीं था। अधिक बातें बनाने की आवश्यकता ना है कस्तूरी। संदेह ना होता तो आती यहाँ। नाना जीजी, मैं तो सच्ची कान्हा के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुबह बालकों की बात सुनी थी, कह रहे थे कि कान्हा गिर गयो है, इसीलिए देखने चली आई। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए आने में तनिक देरी हो गई। तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आ। बस केवल जे सावित्री है जो मेरे लल्ला की सच्ची हितैषी है, इसीलिए केवल जे ही रुकेगी आज यहाँ। और तुम सब आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्थान करो। नारायण नारायण। क्या हुआ है आज? मुझे कच्चू ना पतो, पर कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। यही तो मेरा उद्देश्य था जानकी। जानकी, कछु और संदेह है क्या? जी माखन, कहीं जानकी सच तो ना कह रही? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सावित्री मौसी अब मैया को मत ही बता देना। यदि सच में कान्हा ने जानकी के घर माखन खायो है, तब तो बहुत सौभाग्यशाली है वो। चाहो तो ये सौभाग्य आपको भी मिल सकता है मौसी। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खायो हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। तो फिर अगला घर आपका। अगला घर किसका? क्या कही तूने? वो मैया, वो मैं कह रहा था, आज सावित्री मौसी मुझे देखने आई है। अगली बार मैं इनसे मिलने घर चले जाऊंगा। इतनी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर लल्ला, मेरा घर बहुत दूर है, ना तो तू आ पाएगा और ना ही जीजी तुझे आने देगी। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री मौसी लल्ला, इनका घर बहुत दूर है, इतना दूर जाने की आवश्यकता ना है। यदि मेरा घर भी निकट हो तो मैं भी दूध, दही, माखन, छाछ सब बड़े चाव से खिलाती इसे।
माखन लीला तो अभी आरंभ की है मैंने। अब देखो आगे क्या क्या करती हूँ मैं। सावित्री, तू कहाँ खो गई? लो कर लो बात। तुम इतनी दूर से आई हुई हो, मैंने अभी तक कछु खाने को भी ना पूछा। अरे ना ना जीजी, मैं तो बस कान्हा को मिलने आई थी। अभी और बैठूंगी ना तो अंधेरा हो जाएगा। कछु तो खा के जा। ना जीजी, कल वैसे भी साप्ताहिक हाट लगने वाला है तो माखन बेचने की तैयारी करनी है। नारायण नारायण। लगता है आप जिस बीज की बात कर रहे थे महाराज, उसे बो चुके हैं आप। बिल्कुल सही पहचान।